तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह बादम सल्लल्लाहु दुरूद अलैहि वसल्लम। लायक़ ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामी की जीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। जो नौजवान बाहर हैं अभी टहल रहे हैं, थोड़ा सा इसका माइक साफ करें भाई, आवाज़ थोड़ा सा इसका ट्रेबल बढ़ाएं आप हल्का सा, इसका बेस भी बढ़ाएं। जो नौजवान बाहर हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि 5-10 मिनट के लिए अंदर आ जाएं, फिर अगर उनको कोई बात मेरी समझ आए तो बैठें, वरना फिर चले जाएं। हजरात देखिए, चाय वाला अगर एक भी हो तो निज़ाम ख़राब हो जाता है। यहाँ 3-3 हैं। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जलसे के बाद आप जिन लोगों को पिला चुके हैं ठीक है, अब बाद आप में लंगर कीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब आप लोग निकल जाएं, दुआ करो ये चाय वाले चले जाएं। भाई ए भैया मुंह जोर है, जल्दी जाएगा नहीं। अरे भैया बंद कर दो चाय। भाई चले जाओ, चाय बाद में पिला देना, बाद में मेहरबानी करो। हजरत की तकरीर के बाद पिला देना। वो जो उधर बैठे हैं उधर कुछ तलबा हैं, शायद अगर आगे आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी। हाँ आगे आ जाइए, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखें जिनके आगे कुर्सियां खाली हैं उन्हें अक्लमंद नहीं कहते हैं। अक्लमंद वो है जो आगे कुर्सियां अगर खाली हो तो वो उस पर बैठ जाए। जी जी बेशक। बहुत आपके यहाँ हमा हमी है, आवाज हो रही है, सुनने कम आए लोग, सुनाने ज्यादा आए। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके 90 गुना माफ कर देता है। बेशक। सुभान अल्लाह। अगर आप में कोई गुनहगार बैठा हो तो जरूर सुभान अल्लाह कहे। सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है आपका? 90 गुना भी माफ कर देता है, फिर 90 नेकियां भी लिख देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और हुजूर फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पे भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब एक जमीन का हिस्सा दूसरे जमीन के हिस्से पे फख्र करता है और क्या कहता है, वो ये कहता है उस जमीन के टुकड़े से जो उसके बराबर में है, वो कहता है आज मेरे ऊपर ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह का मेरे ऊपर बैठ के या खड़े होके जिक्र किया था। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम आलम, आप कच्छ बुच के जंगलों में जा रहे हैं तो आपकी जो गाड़ी है ना वो थोड़ी सी भटक गई। पहले मैप नहीं था तो लोगों ने कहा हुजूर हम लोग भटक चुके हैं, जंगल में रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपने फरमाया मैं भटकने के लिए दुनिया में नहीं आया हूं, मेरी किस्मत में लिखा था इस जंगल में आकर अल्लाह का जिक्र करना, मैं वही वहां पे कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कभी अपनी माँ को गवाह बना के अल्लाह का जिक्र करो, बेशक। कभी बाप को गवाह बना के जिक्र करो, कभी उलमा को गवाह बनाओ, कभी काबे को गवाह बनाओ, बेशक। अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो, मैं मुसलमान हूं और मेरे इस ख्याल में कोई लोग डरते हैं बात करते हैं। जो इधर आवाजें आ रही हैं, इधर बच्चे बोल रहे हैं या औरतों में, उन सब से मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं खुदा रसूल के वास्ते मेरी 10 मिनट की बात सुन लें। आप भी खामोश रहें। हमारी बहनों में बच्चियां जो बोल रही हैं, हमारी बेटियां, उन सब से मुअद्दिबाना गुजारिश है, सारी ये खातून जन्नत की कनीजें हैं, 10 मिनट मुझ नाकारा की बात सुनने की ज़हमत गवारा करें। जो बाहर खड़े हैं लोग, उन सब से गुजारिश करता हूं, नौजवानों से, अपने भाइयों से, कि आप इस हुजूर के जिक्र में जरूर अंदर तशरीफ लाएं।
ये रात के 12 बजे भी आप दुकानों पे खड़े हैं। अल्लाह ताला आपको समझ अता करे। मुफ्ती साहब अभी ताज़ा ताज़ा मदीने से आए हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। जब मुफ्ती साहब आए तो मैंने उनका इस्तकबाल किया तो कहा आप क्यों खड़े हो गए? मैंने कहा आप मदीने से जो आए हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत एक मोची था, मोची समझते हैं जी। वो हज करके आया तो आला हजरत के पास वक्त नहीं होता था। बहुत उन्होंने जिंदगी में मुख्तसर वक्त लोगों को दिया है, बाकी सारा दीन के लिए जिंदगी गुजारी बेशक। और लोगों से मिलते थे खुदा रसूल के लिए। इधर देखें, तवज्जो करें आप, वो खामोश हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखो हमारा काम है अजान देना। क्या कोई हम नमाजी तो बुला के नहीं ले सकते ना, तो हमारा काम है बात कहना। ये तो अब अल्लाह के ऊपर है कि वो किसको परवरदिगार करम करे। तो आला हजरत ने ना उसके पास गए, कहा तुम क्या मदीने होके आए हो? उसने कहा हाँ। आला हजरत ने उसके हाथ चूमे। सुभान अल्लाह। किसके? मोची के। तो मैं ये कह रहा था कि हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो। अपने बच्चों में बैठ के बातें किया करें मौत की। आप मौत से बच नहीं सकते, मगर मौला अली फरमाते हैं जो मौत का याद करेगा उसको भी मौत आएगी, जो याद नहीं करेगा उसको भी आएगी, मगर जो मौत की याद करेगा उसको मौत आसानी से आएगी, और जो याद नहीं करेगा वो जलील होके मरेगा। अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरागत हासिल की और हुजूर ने अब वुजू करना है और 15-16 कदम दूर हुजूर के पानी है, और मेरे नबी पाक ने उस पानी तक पहुंचने से पहले हजरत अब्बास कहते तयम्मुम फरमाया। जरा ध्यान दें मेरी तरफ, ध्यान दें। क्या किया? तयम्मुम। अब तयम्मुम जब पानी है तो फिर तयम्मुम क्यों किया हुजूर ने? तो जब तयम्मुम कर लिया फिर हुजूर ने वुजू कर लिया, तो हजरत अब्बास ने अर्ज की या रसूलल्लाह ये हिकमत समझ नहीं आई कि पानी के होते हुए आपने तयम्मुम फरमाया। फरमाया वो पानी 12-13 कदम दूर था और मुझे वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी, तो अगर इस दरमियान में मैं अपने रब से मिल जाता तो मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता था, इस वजह से मैंने वहां से यहां तक तयम्मुम कर लिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। काश हुजूर हमें याद होते सरकार, हम तो बिल्कुल भूल गए सरकार को। खैर, अभी एक हाफिज साहब जो मुस्तकबिल में हाफिज बनने वाले थे, 17 साल की उम्र थी, जुमे के दिन कोई नहा धो के नमाज के लिए जा रहे थे तो अचानक उनका कोई मसला हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई तिब्बी, और वो गिर गए जमीन पर। अस्पताल ले जाते 17 साल का नौजवान इंतकाल कर गया। जिसे मस्जिद में जाना था वो कब्र में गया, ऊपर से तख्ते लगा के सब उसके ऊपर मिट्टी डाल गए। और दुनिया को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जवानों के लाशी और जनाजे उठ जाते हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। बेशक बेशक। है ना? मुफ्ती साहब क़िबला मदीने से आए और मुझसे किसी ने एक नाज शरीफ की फरमाइश की है, तो अगर आप कहें तो मैं 2-3 शेर पढ़ दूँ। जी जी अता हजरत अता। मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया है, इतनी हल्के तो आप बोलेंगे तो हम तो मुझे लगेगा कि आप थके हुए लोग हैं, तो जोर से आप जरा बोलें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छे लोग हैं आप माशाअल्लाह। अभी जो इधर उधर टहल रहे हैं इंशाल्लाह ये भी जब सुनेंगे कि हुजूर की महफिल हो रही है तो ये भी आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। ये कलाम मैंने काफी दिनों पहले पढ़ा था, फिर हिंदुस्तान में सारे लोगों ने पढ़ा, उसके 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। जी अता। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सुभान अल्लाह। कोई मदीने से आया है और कोई उससे पूछता है मदीना कैसा है, तो वो क्या कह रहा है? क्या बताऊं कि क्या मदीना है। वाह वाह। सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना
क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना, बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं। एक बार मेरे साथ आप भी तो आवाज बुलंद करो ना, पढ़ो जरा। क्या बताऊं कि क्या, और दुनिया वाली तो दर्द देते, दुनिया वाली तो दर्द देते, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है। आपका दिल नहीं लग रहा है? मदीने के बारे में सोचो। अल्लाह ने ना तो ऐसा महबूब बनाया और ना मदीने की तरह शहर बनाया। सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, हुजूर मदीना अफजल है या जन्नत? मुफ्ती साहब, मदीना अफजल है या जन्नत? फकीरों के मामले अलग। पूछा मदीना अफजल है या जन्नत? तो जुनैद बगदादी ने कहा मदीना। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर फिर लोग जन्नत की दुआएं क्यों मांगते हैं? फरमाया जब तक हुजूर मदीने में है मदीना अफजल है, जब जन्नत में चले जाएंगे जन्नत अफजल हो जाएगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। उठ के जाऊं कहां मदीने से, बेशक बेशक सुभान। उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दो सेरा मदीना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गासियत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुकाबले शबाबा, जश्ने सिद्दीक़े अकबर, सैयद शबाब साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने मदीने से बड़े बड़े पत्थर दिल लोगों को मदीने से रुखसती पे दहाड़े मार के रोते देखा है। बड़े 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 है ना। एक शेर और पढ़ दूं? जी जी दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी रास्ता मोहम्मद, बेशक बेशक। आखिरी रास्ता मोहम्मद है, आखिरी रास्ता मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी रास्ता मदीना। और एक शेर ये, मैंने न जाने ये शेर कैसे कह दिया। शेर सुनिए, शेर सुनिए। उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा। अब ये एक शेर इसकी बिल्कुल पलट है, सुनिए। वाह वाह वाह। मेरे दिल में हुजूर रहते, क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे दिल में हुजूर रहते, दिल मेरा दूसरा मदीना है। क्या बात है सैयद साहब, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, आज नहीं तो कल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। मैं तो आप लोगों का खातिब हूँ। मेरा नारा ना लगाएं, बस हुजूर के मदीने का नारा लगाएं। सुभान अल्लाह। सरकार की बात करें, मदीने की बात करें। खुदा की कसम, मदीना देखो। ये मोबाइल खरीदते हो, उसी पैसे खराब करते हो। एक बार किसी मेरे जैसे खादिम के साथ मदीना देखो, कभी चल के मदीना देखो। हम तुम्हें बताएंगे, तुमने सारी दुनिया देखी है
कभी मदीने के बारे में बात करो, कभी हुजूर का शहर देखो। आला हज़रत फरमाते हैं जन्नत में आग के नार में जाता नहीं कोई। वाह वाह, यानी उसूल ये है अल्लाह की कुदरत का कि जो जन्नत में एक बार जाता है फिर जहन्नम में कभी नहीं जा सकता। फरमाते हैं शुक्र खुदा नबीद नजातो जफर की है। फरमाते हैं मदीना भी जन्नत है, जो इसमें जाएगा फिर वो जहन्नम में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, ईमान सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने अपनी बात अब थोड़ा सा शेर पढ़ दिए तो आपका मिजाज थोड़ा ठीक हो गया, इको कम कर दें। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। देखें अब हमारे पास जो वक्त है वो बहुत कम है। हम लोगों की उम्रें गुजर गई, हम कुछ कर ना पाए, है ना। आपको पता है मरने के बाद नेक लोगों को भी अफसोस होगा। इधर देखो, नेकों को भी अफसोस होगा और मरने के बाद बुरे लोगों को भी अफसोस होगा। अच्छा, नेकों को क्या अफसोस होगा? बुरों को तो ये होगा कि उन्होंने नेकियां क्यों नहीं की, और नेकों को ये अफसोस होगा उन्होंने जो वक्त और खराब कर दिया, काश मैंने उस वक्त में भी एक तस्वीर लेके जिक्र कर लिया होता जिसमें मैंने फेसबुक पे गंदी तस्वीर देखी थी। अल्लाह अकबर। मेरी बहनें अगर थोड़ा ध्यान दें तो आप लोग तो सुन ही रहे हैं। लाहौर में कोई 150 साल तकरीबन बच्चा, 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं, बेहतरीन नंबरों से। अब जो मैनेजमेंट है वो देखता है सारे गरीब हैं, तो वो ये फैसला लेते हैं हम इन गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे कौम में ये काबिल बच्चे हैं तो इनको हम क्या करेंगे, बोलो, पढ़ाएंगे। अब उसमें से वो उनको पूछते हैं कि भाई अपना फ्यूचर प्लानिंग बताएं, यानी अपने ख्वाब बताएं, अपनी ड्रीम्स बताएं, क्या बनना चाहते हैं, तो हम आपको पढ़ाएंगे। चूंकि आपको घबराने की जरूरत नहीं, सारे अक्सर गरीबों के बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, मालदारों के बच्चे बेचारे रह जाते हैं। उनको इतनी फैसिलिटी सहूलियात मुहैया की जाती हैं कि फिर वो बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। गरीबों के बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं कि नहीं, बोलो मेरी बात गलत है कि सही है? अब पढ़ाने के लिए हमारे पास है नहीं। अब तवज्जो करें, गौर करें, क्या बनना चाहते हैं आप बताएं अपनी अपनी। तो एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं इंजीनियर, एक ने कहा मैं सरकारी पुलिस में या फौज में जाना चाहता हूं, एक ने कहा मैं नामा निगार यानी मैं फलसफी बनना चाहता हूं। तो कहा एक बच्चा जो सबसे खूबसूरत था ना, वो खड़ा था, सबसे हसीन भी वही था, सबसे अच्छे नंबर भी उसके आए थे। वो बच्चे से बोले बेटे आप क्या बनना चाहते हो? तो बच्चा रोने लगा। कहा आप रोइए मत, मुझे खबर है तुम्हारे अब्बा गरीब हैं, मगर बेटे मैं आपको पढ़ाऊंगा। बोलो क्या बनना चाहते हो? बच्चा आगे बढ़ के बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। क्या बात। मास्टर ने कहा बेटे तुझे पता नहीं सिहाबी कौन होता है? कहा नहीं ये नहीं पता। बेटे सिहाबी वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा हो, ईमान लाए और ईमान पर दुनिया से पर्दा कर ले, वो सिहाबी है, डेफिनेशन है। तो तुम ये बात क्यों कह रहे हो? कह लगे मुझे ये बात तो नहीं पता, मगर जब मैं रात को सोता हूं और अपनी माएं अपने बच्चों को कोई लोरी सुनाती है, कोई पंजाबी गाना सुनाती है, मेरी माँ कभी मुझे ये कोई वाहियात चीज नहीं सुनाती। वो कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताती है, कभी उस्मान जुन्नूरैन की बातें बताती है, कभी मौला मुश्किल कुशा की बात बताती है, कभी वो बताती है कि बिलाल के सीने पे जब पत्थर रखे जाते थे मेरे लाल, और जब उसके फपो के पीछे जो गर्म रेत की वजह से पड़ के फूटते थे और उसके अंदर जब वो गर्म रेत जाती थी तो वो ये कहता था हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद। मेरी माँ बताती है कि सहाबा से मेरे नबी बहुत प्यार करते हैं। बच्चा रोने लगा कि मुझे ऐसी बनाओ जिससे आमना के लाल प्यार करें, मुझे सिहाबी बनना है। मास्टर ने उसको चूमा और कहा बेटे तू सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। और जो बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा आदमी बना, उसको दुनिया ने पहचाना, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत।
इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि तरबियत से बच्चे अच्छे और बुरे बनते हैं। बेशक बेशक। इधर देखो भाई, इधर देखो। अब नारा न लगाओ, बस मुझे सुन लो। यही आपकी दाद भी है, यही आपका नारा भी है। आप बस ध्यान से सुने और दुआ करें। जो बच्चे शोर मचा रहे हैं अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। आमीन कर दो। अब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखें। यानी माएं अगर चाहें तो बच्चों को अच्छे से स्टार्ट दे सकती हैं। आपको हैरत होगी कि ये जो बच्चे मां के पेट से पागल पैदा होते हैं, इन पर रिसर्च हुआ है। पेट से जो बच्चे पागल होते हैं, इन पे हॉवर्ड ने 28 से 29 साल रिसर्च किया और फिर उन्होंने से पूछा कि क्या वजह है, तो कहने लगे ये अब जब मां के पेट में थे ना, तो इनके बाप ने मां को मारा या टेंशन दी, तो उसके असर से बच्चा पागल पैदा हुआ। अल्लाहु अकबर। 80%, 80। आप इसको आंकड़े को समझ रहे हैं? इसका मतलब साफ है, बच्चा जब प्रेगनेंसी में मां के अंदर आता है, तो अब तो मेडिकल साइंस भी इस बात को कहता है कि भाई अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। कहता नहीं, औरत से अगर वो डॉक्टर नहीं होती है, कहती टेंशन ना देना, इसको आप बिल्कुल भी टेंशन ना देना, होने वाले बच्चे पे असर पड़ेगा। इसको मजबूत बनाने के लिए अच्छे से कोशिश करना, ये जितना अच्छे से इसको परवरिश करना है, इसको ताकतवर बनाना है। वो तो ताकत की बात ही करेंगे ना। वो कहते हैं आयरन के लिए आप इसको बादाम खाना, आप बादाम खाओगी आयरन होगा, बच्चे के अंदर बेल्ट होगा। अब आप देखिए, आप वो कहता है अगर आप सेब खाएंगी आयरन बढ़ेगा, अगर आप अमरूद खाएंगी विटामिन डी बढ़ेंगे, अगर आप धूप में बैठेंगी विटामिन डी बढ़ेंगे, विटामिन सी के लिए नींबू और लीमू, और आपने जो संतरा पीना है। अब मुझे आप बताएं, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बेशक बेशक, जरूर होगा, जरूर होगा। इको कम करें, इको। इसका मतलब साफ है, कुरान घरों से निकल गया। ये जो बच्चे खड़े होकर नाच रहे हैं और ये खड़े होकर जो पेशाब करते हैं, बच्चे जो ड्रिंक कर रहे हैं, जो बच्चे बिगड़ गए हैं, हमारी कौम के जो बच्चे, उनकी माओं से पूछो जब पेट में थे तो उन्होंने गाने सुने थे कि नहीं सुने थे? खुदा की कसम लेके सुन लो। पहले लोग रिश्ता करते थे तो पहले देखते थे कि भाई बैकग्राउंड चेक करो, है ना, है ना। वो कहते थे कि बैकग्राउंड ये मतलब है कि इसका थोड़ा सा आपने ट्रेबल और कम कर देना है। माइक आपका बहुत ही अच्छा है, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आप बिल्कुल मुझसे होपलेस ना हो, बिल्कुल आप बिल्कुल भी ना, बिल्कुल नाराज ना होइएगा मुझसे। अब देखिए, मतलब पहले क्या करते थे लोग कि भाई बैकग्राउंड चेक करते थे कि भाई नानी को देखो, क्या कहते थे, रिश्ता नवासी से करना है, और देख किसको रहे? पहले के बुजुर्ग ये कहते थे कि भाई नानी शरीफ है तो उसकी फिर शराफत का असर उसकी बेटी में आएगा, बेटी का फिर नवासी में आएगा। अब नहीं देखते, अब तो हाजी जी को भी तलाश है रिश्ता मालदार जगह मिल जाए। ऐसा आदमी हाजी हो ही नहीं सकता जिसकी इतनी घटिया नियत हो। वो तो जा करके कहीं जो कार मांगता है बिल्कुल साफ है, बगैर किसी सोचे समझे, उसकी खुद की औकात ही नहीं है कि वो कार खरीद ले, इस वजह से कार भिखारी मांग रहा है। जो मोटर बाइक मांगता है उसकी खुद की हैसियत नहीं, ये दो कौड़ी का घटिया इंसान है, इसकी नियत इतनी बेकार है, औकात से बाहर है, तो किसी और से मांग रहा है, अपने आप नहीं मांग रहा है। आज के जमाने में भी अगर कोई लड़का ऐसा हो जो इस महफिल में खड़े हो जाए और ऐलान करे मैं जब शादी करूंगा तो बगैर जहेज के करूंगा, जहेज नहीं लूंगा, जब उसका बाप पूछे क्यों, क्या इस वजह से मैं भिखारी नहीं हूं और मुझे अपने बरेली के इमाम का ये शेर समझ में आ गया है, का कौन सा शेर, का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद शबाब में साहिब। 10 लाख लड़कियां, 10 लाख लड़कियां, कभी कभी नींद नहीं आती मेरे भाई, अल्लाह गवाह है इस बात पर, उसका रसूल। 10 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में चली गईं।
आप कब सर जोड़ के बैठोगे, सोचोगे कि या अल्लाह ये क्या हो गया, कि कल कयामत के दिन मेरे नबी ने पूछा, तवज्जो करना भाई, और पूछेंगे जरूर, तूने अपनी बेटी की शादी की थी, इतने मेहमान बुलाए, दुनिया की दावत की, जहेज तूने सजा दिया, तेरी उस जहेज को देखने की इस तेरी नुमाइश में सारे आए थे, और औरतें भी आई थीं, कुछ ने हसद किया, मगर एक गरीब लड़की भी आई और आकर के उसने उस जहेज को देखा और रात को जो के जाके वो मुसल्ले पे रोई और कहने लगी, मेरे मालिक, ना तो मेरे बाप के पास इतना पैसा होगा, मेरी उम्र यूं ही बीत जाएगी। गरीब लोग तावीज लेने के लिए घूम रहे हैं, कोई तावीज दे दो। अमीरों की लड़कियां बिगड़ी हुई, बेगैरत, बेशर्म, बेपर्दा, उनके खूब रिश्ते आ रहे हैं, मगर गरीब बाप, उसके सारी दौलत ने सारे ऐब छुपा दिए उस मालदार लड़की के, मगर गरीब बाप कह रहा है, मौलाना कोई तावीज दे दो, मेरे रिश्ते नहीं आते। सैयद साहब कोई तावीज दे दो, रिश्ते नहीं आते। अब उससे कौन खुल के ये बात बताए कि बेटे, मेरे भाई, ओ बेटियों के बाप, तेरे घर में रिश्ता जादू टोने की वजह से नहीं, बल्कि तेरी गरीबी की वजह से नहीं आ रहा है। तू गरीब है, ताबीज से रिश्ते नहीं आते, रिश्ते तो पैसे से आते हैं, पैसे से। ये तो सारी कौम मुजरिम है, सारे जहेज लेने वाले मुजरिम हैं, बेकारी हैं, गैर मुस्लिमों की रस्म लेने वाले हैं। मेरी तरफ याद रखना, पहले लोग कहते थे नानी तक देखो, तूने अगर अमीर लड़की की इससे शादी की अपने बेटे की, वो तेरी खिदमत नहीं करेगी, याद रखना, तू रोएगा, तेरी चारपाई बाहर डलवा देगी, कहते किस बूढ़े को निकालो। और अगर गरीब कोई नेक शरीफ दीनदार ले आया तो वो तुझे प्यार वैसे ही करेगी जैसे अपने बाप को करती थी। और याद रखना मेरी बात को, पहले लोग बेवकूफ नहीं थे, अक्लमंद थे। वो कहते थे नानी तक चेक करो, बिल्कुल सही कहते थे। इस्लाम कहता है तुम भी नानी चेक करो। अगर नानी चेक करनी है तो फिर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक औरत एक घर को नहीं, एक मोहल्ले को बदल सकती है। मेरी तरफ देखो, एक चौधरी थे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, उनके 2 बीबियां थी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली। 100 बीघा जमीन थी, 100 नौकर थे, 1000 बीघा जमीन थी, 100 नौकर थे, बड़े आदमी थे। 2 बीबियां थी, तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है। और अगर किसी को ठीक बीबी मिल गई है तो माल की तरफ ना जाए। अगर कोई टेंशन नहीं देने वाली बीबी मिली है, फिक्र नहीं दे रही है, तुम्हारा इस्तकबाल भी कर रही है, तुम्हारा ख्याल भी कर रही है, और तुम्हारे पास अगर दौलत कम है तो बिल्कुल शुक्र अदा करो। बड़े बड़े दौलतमंदों को डिप्रेशन है, बीबी की वजह से जिंदगी खराब है, किसी लायक नहीं है वो। दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान वो है जिसकी औरत उसकी इज्जत करती है। बेशक 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 बेशक। गरीब है वो आदमी जिसकी बीबी उसे जलील समझती है। 2 बीबियां थी, तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी ठीक मिली। ठीक मालूम है क्यों बता रहा हूं? नमाज पढ़ती थी 5 वक्त की। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नमाज भी पढ़ती थी, नेक थी, उसके अब्बा भी नमाजी, अम्मा भी नमाजी, पूरा बैकग्राउंड नमाजी। यहां आई, दम घुटने लगा, कोई नमाजी नहीं पढ़ता। अच्छा, कुछ नमाजी बेचारे ऐसे होते हैं, वो बेनमाजियों को हकीर समझते हैं। अब ये भी उससे बदतर हो गए, हकीर समझने से। हाँ हाँ, ये कौन सी नमाज है जो तुम्हें घमंड सिखा रही है? भाई नाक जब तक नहीं लगती है, मुफ्ती साहब बैठे हैं, उलमा कहते हैं जब तक नाक ना लगे नमाज नहीं होगी। अब बताइए, पेशानी लग गई तो मुफ्ती साहब क्यों नहीं होने दे रहे हैं हम नमाज? मेरी लग तो गई पेशानी, नहीं नहीं नाक लगेगी और हड्डी लगनी चाहिए तब होगी। इसका मतलब क्या है? जो मैंने समझा है आपको समझा रहा हूं। बाकी असली इसकी जो हिकमत है उलमा बताएंगे, जो सही बात है वो उलमा बताएंगे। मगर मैंने जो समझा है, नाक कटी भी नहीं होती है बंदे की, फिर भी लोग कहते हैं इसकी तो नाक कट गई। किसी की नाक बहुत नीची भी होती है, बड़ी ऊंची नाक वाला है, बड़ी ऊंची नाक वाला है। नाक है इज्जत की अलामत। अब जब तक लगेगी नहीं नमाज होगी नहीं। मतलब जब तक नाक को रगड़ेगा नहीं तब तक नमाज होगी नहीं। मतलब जब तक घमंड होगा नमाज हो ही नहीं। बेशक।